हरे कृष्ण, राधे राधे। आमेर के प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती जैसी सुंदर थी, वैसे ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती जी के महल में एक दासी भक्तमती थी। भगवान अपने प्रेमियों के सामने लीला प्रकाश करने में संकोच नहीं करते। वह भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसी ही एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला करके उसे आनंद समुद्र में डुबोए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खिंचा। वे बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम रोम से बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्य के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के। ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है। और जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा और अधिक घने होते हैं, उनके अंदर से वे अधिक निकलते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकला जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरी हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे व्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब तो रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बार बार पूछने लगी कि बता, तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब नंदनंदन व्रजचंद्र सुनती हूँ तब देह की सुधि भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता, मुझको ये माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है? बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। दासी ने पहले तो बहुत टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ी तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे न पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लूहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक हैं कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जली रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। ये पथ तो विषय विरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए ना तो यह सब पूछिए और ना उस और ताकिए ही। यह सब सुनकर रानी की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर श्री कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया।
अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होना ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर दासी से कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी ये जीवन रहेगा। आहा, वे मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी दर्शन सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूल में लुट पड़ते हैं तथा अनेकों उपाय करते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहें तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते ही मिलने हैं। जिसके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि है और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं, वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन भोग सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न व भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं, और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम का भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन से उसकी सेवा आरंभ की। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लेने लगी। रानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे।